वृषभ राशि सितंबर 2021 भाग्यपूर्ण जोरों पर निर्भर होगा कर्म पर। सुबह का अर्थ केवल सूर्योदय नहीं होता, वह सृष्टि की बहुत ही सुंदर घटना होती है जिससे अंधेरा दूर होता है और उम्मीदों का उजाला फैलता है। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार ग्रह की असहयोगता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ग्रह कभी स्थायी नहीं होते, वे लगातार भ्रमण करते रहते हैं। उनके फल भी उसी के अनुसार बदलते रहते हैं। इस महीने वृषभ राशि के जातकों का इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी मान्यवरों का, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2021 के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज के इस भाग में हम वृषभ राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। वृषभ जातकों के लिए यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी के स्थिति को देखना आवश्यक होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र पिछले कुछ दिनों से अपनी नीच राशि में भ्रमण कर रहा है। वहाँ उपस्थित बुध के कारण उसका नीच भंग भी हो रहा है। फिर भी जब हम राशि स्वामी या लग्नेश नीच अवस्था में होता है तो कहीं न कहीं नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में अपनी स्वराशि में जाएगा। वहीं से आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू होगा। राहु व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक और ग्रह है जो आपके राशि स्वामी के मित्र भी है, तो उनसे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि इस महीने जब राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना जैसे बदलाव हो सकते हैं। आपको उस पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुटुंब की दृष्टि से सोचे तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि बुध जो आपका कुटुंबेश है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च अवस्था में है और आपके पंचम स्थान में विराजमान है। उसकी यह स्थिति और गोचर आपके लिए लाभकारी होगी। वह 22 सितंबर को राशि परिवर्तन कर तुला राशि में जाएगा, तो भी उसका आप पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उसके मित्र शुक्र की राशि है। संक्षेप में कहें तो 22 सितंबर तक आपके लिए ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है। उससे आपके व्यक्तित्व में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा और कुटुंब के दृष्टि से भी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना बड़े ही परिश्रम का रहेगा। आप कड़ी मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी काम में आपकी रुचि नहीं होगी। मन की स्थिति अस्थिर रहेगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप किसी काम को बड़े उत्साह के साथ शुरू करेंगे और किसी कारणवश उसे रोक देंगे और फिर से शुरू करेंगे। इस स्थिति में आपको विचारपूर्वक बदलाव लाना होगा। हाथ में लिए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। हर दिन सकारात्मक सोच रखकर स्वयं को विकसित करने का प्रयास करना होगा। यदि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी काम करते हो तो महीने के अंत में
उसका स्वरूप बड़ा हो सकता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। उसमें भी महीने का पहला पखवाड़ा विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। इसलिए जो लोग वास्तु के स्वप्न देख रहे हैं या कुछ योजना बना रहे हैं तो उन्होंने इस लाभकारी समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य हो सकती है। आपको इस महीने वास्तु, वाहन, सौख्य प्राप्त होगा। उसका पूरा आनंद आपको लेना चाहिए। शिक्षा और इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी और प्रगतिशील रहेगा। आपको इष्ट देव का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो लोग अकाउंट और मैनेजमेंट के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह महीना विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, हितशत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस माह वृषभ जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन जातकों को कर्ज की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आपको उस दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। आप प्रतिस्पर्धियों और हितशत्रुओं को आसानी से हरा देंगे, प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। संक्षेप में कहे तो यह महीना सितंबर महीना आपके लिए उन सभी दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसीलिए आपके को उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से सोचा जाए तो जो वृषभ जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अत्यंत शुभदायी होगा। आपको अपना कर्तृत्व दिखाने के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति दिख रही है। विशेष रूप से महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी। मंगल ग्रह कन्या राशि में जब प्रवेश करेगा तब यह संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आज संघर्ष करना होगा। यह बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। भाग्य की दृष्टि से सोचा जाए तो यह महीना वृषभ जातकों को भाग्योदय करने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि भाग्येश का भाग्य में होना यह शुभ स्थिति मानी जाती है। साथ ही राशि स्वामी और पंचमेश के साथ भाग्येश नवपंचम योग भी बना रहा है, तो इस महीने आपको भाग्य से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन इस नियति में कर्म को जोड़ना आवश्यक है। कर्म के बिना आपका भाग्य पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कर्म की दृष्टि से सोचे तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना लाभकारी नहीं है। कर्मेश का कर्म के व्यय स्थान में होना, इसे हम शुभ स्थिति कह नहीं सकते। साथ ही गुरु महाराज जो अब तक कुंभ राशि में है अर्थात आपके कर्म स्थान में है, वे नीच होकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणामवश कर्म में कमी होना अत्यंत स्वाभाविक है। आपको इसे अपनी इच्छा शक्ति से बदलाव लाना होगा और कर्म की दिशा को सही रखना होगा। लाभ की दृष्टि से सोचो तो लाभेश का भाग्य में होना, यह स्थिति प्रथम दृष्टि से शुभ प्रतीत होती है। लेकिन वहाँ गुरु महाराज नीच अवस्था में है। हालांकि शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग भी हो रहा है,
फिर भी आपके भाग्य और लाभ में उतार चढ़ाव रहेंगे। स्वाभाविक रूप से यह आपको प्रभावित करेगा। किसी दिन बड़े लाभ की आशा लगाएंगे और दूसरे दिन आप नुकसान का डर बना रहेगा। तीसरे दिन फिर से किसी स्थिति में आशा जागृत होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उसी के अनुसार कामों का नियोजन करना चाहिए। व्यय और परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपको व्ययेश मंगल ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिछले कुछ दिनों से वह अपने मित्र की सिंह राशि में यात्रा कर रहा है। अब 6 सितंबर को वह बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेगा। परिणामवश आपके खर्चे में अचानक वृद्धि हो सकती है। वहाँ आपके राशि स्वामी भी स्थित है, तो खर्चे पर नियंत्रण भी रहेगा। फिर भी अचानक अप्रत्याशित खर्चों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। शुभ और अशुभ दिन, हर सुबह एक नया दिन आता है और उसे बाद में रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का नियम है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या एक समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ होते हैं और कुछ दिन अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 9, 18 और 28 सितंबर यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 16 और 25 यह दिन अशुभ और तनावपूर्ण संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों को नियोजन करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। उपाय, सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है। वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएं आती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 12 मंत्र हैं। यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए 12 मंत्रों का जाप करना वर्तमान काल में संभव नहीं। इसलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों को विभाजित किया है। उस अनुसार वृषभ जातक ओम श्री नमः श्री कृष्णाय पपीर्णतमाय स्वाहा गोवल्लभाय स्वाहा, इस अत्यंत सरल मंत्र का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में, जिसमें महालक्ष्मी, अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इन सब बातों का विचार करें तो आपको यह उपाय शुभ फल प्राप्त करने वाले होंगे। हमने मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के लिए 12 अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अपनी राशि का वीडियो आप खुद देखें तथा दोस्तों को उनकी राशियों का और रिश्तेदारों को उनकी राशियों का वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।